हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है प्लस इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। ज़रूर इस वीडियो को पूरा देख लेना। फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना, तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली मिलता रहेगा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर कोई आता है तो बड़ा पैसा कमाने के लिए आता है, करोड़पति बनने के लिए यहाँ पे आता ही है। एंड आप सभी लोगों को पता है ये इतना ईजी भी नहीं है। एंड इसी से रिलेटेड कुछ बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप क्या गलती वो करते हैं जिसके चलते आपको यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा पैसा कमाने के लिए बाधा यहाँ पे आती है, रुकावट होती है। स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है, आप ट्रेडिंग करके कमा सकते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करके कमा सकते हो। बेसिकली ये वाला जो चैनल है, आप सभी लोगों को पता है, इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे है, एंड खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। फिर भी अगर आप ट्रेडर हो तो चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो, कुछ ना कुछ तो आप लोगों में वैल्यू एडिशन हो ही जाएगा। दोस्तों, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप लोगों को एक फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए। चाहे फिर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते होंगे या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे, सबके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। तो फॉर्मूला क्या है? आप शेयर को सेल करके नहीं बल्कि होल्ड करके ही करोड़पति बन सकते हो। अभी बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे, सर ऐसा कैसे बोल रहे हो, सेल करेंगे तभी तो जाके प्रॉफिट बुकिंग होगी। देखिए, आपका इन्वेस्टमेंट लाखों का करोड़ में हो गया, बेचो ना, आपका टारगेट हिट हो गया। बट अगर आपका इन्वेस्टमेंट ही लाखों में है एंड आप एम कर रहे हो करोड़ों करने का, बनाने का, तो करोड़पति बनने के लिए फिर आपको तो डेफिनेटली होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप उसको पहले ही बेच दोगे छोटा मोटा प्रॉफिट देखकर, तो फिर करोड़पति कैसे बनोगे, बड़ा पैसा कैसे कमा पाओगे? ये एक बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हो या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते होंगे, आप यहाँ पे बेचकर बड़ा पैसा नहीं बना सकते, आपको होल्ड करके ही बड़ा पैसा यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ऐसा मैं बोल क्यों रहा हूँ? तो दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर के ना कुछ प्रॉब्लम्स है। रिटेल इन्वेस्टर का प्रॉब्लम क्या है? वो पैसा तो लगा लेते, स्टॉक सिलेक्शन भी चलो पकड़ लेते, उन्होंने अच्छा स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, अच्छे फंड में पैसा लगा दिए, क्या वो होल्ड नहीं करते? तेज़ी में होल्ड करते हैं। प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों जब स्टॉक में गिरावट होना शुरू हो जाती है। मतलब देखिए, स्टॉक जब तक ऐसा मस्त चल रहा है ना, रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे खुशी खुशी यहाँ पे इन्वेस्टेड रहेंगे क्योंकि रोज़ स्टॉक भाग रहा है। जैसे स्टॉक गिर गया, रिटेल इन्वेस्टर की पैरों के नीचे की ज़मीन खिसकना शुरू, जो अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है वो गायब होना शुरू, तो रिटेल इन्वेस्टर सीधा फटाफट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया कि अगर आपको करोड़ों पैसे मतलब बड़ा पैसा कमाना है, करोड़पति बनना है, तो डेफिनेटली आप होल्ड करके ही कर सकते हैं। ऐसे छोटे मोटे अगर आप यहाँ पे गिरावट के चलते हर वक्त एग्जिट ही करने लग गए, तो फिर आप बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे। हाँ, आप प्रॉफिट कमा पाओगे, बट बोलते हैं ना, आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको लंबा खेलना पड़ेगा और इस चीज़ के साथ आपको डील यहाँ पे करना ही पड़ेगा। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, स्टॉक मार्केट का आज तक का फिक्स रूल है, कोई शेयर भी अगर हम देखें इससे बचा नहीं है। कौन सा फिक्स रूल है? आज तक ऐसा कोई अच्छा स्टॉक नहीं जिसने बहुत बड़ी गिरावट ना देखी हो। मतलब आप कोई भी बड़ा स्टॉक निकालो स्टॉक मार्केट का, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा मतलब क्या होता है? लार्ज कैप ले लो, ब्लू चिप स्टॉक्स ले लो, निफ्टी 50 के बड़े कंपनीज ले लो और उनका हिस्ट्री चेक कर लो। आपको कभी ना कभी कोई ना कोई स्टॉक बहुत बड़ी 40, 50, 60, 70% की गिरावट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैंने अगेन लिखा है, अच्छा स्टॉक एंड जिसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल लिस्ट हुआ है और आप उसकी हिस्ट्री चेक कर रहे हो। मैं अच्छे स्टॉक की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी की बात कर रहा हूँ। चलो मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ ही प्रूव कर दूँ। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 स्टॉक मैंने आपके सामने रखे हैं। पहला आता है रिलायंस, सेकेंड आता है TCS, देन HDFC बैंक, देन ICICI, देन इन्फोसिस। परसेंटेज देखिए दोस्तों, वो परसेंटेज क्या है? वो परसेंटेज ये है कि एक ज़माने में ये कंपनियां इतना बड़ा गिरावट दिखा चुकी थी। रिलायंस 60%, TCS 65, HDFC बैंक 55, ICICI 80, इन्फोसिस 83। और चलो नेक्स्ट 5 शेयर और ऐड कर लेते हैं। HUL 62, SBI 60%, एयरटेल 55% गिरा था, बजाज फाइनेंस 85%, कोविड 2020 में तो 65%, हाल ही की कहानी है 2 साल पहले की। ITC 51%। क्या समझ में आ रहा है? कोई भी आप बड़ा स्टॉक देखो, ये मंजर तो आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिलने ही वाला है। यहाँ पे बताने का मकसद क्या है दोस्तों? जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि आप समझ क्या रहे हो, यहाँ पे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि आपके पोर्टफोलियो का हर एक शेयर में ऐसा होने वाला है। अभी जो मैंने आप लोगों को डेमो दिखाया स्टॉक मार्केट का, कोई भी बड़ा शेयर इसमें बचा नहीं है। हर एक स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर है, चलो मान लेते हैं आपके पोर्टफोलियो में 10 शेयर है, आप बोलोगे सर 4 शेयर में तो ऑलरेडी ये 40-50% की गिरावट हो चुकी है जो आप बात बोल रहे हो। वो 4 शेयर छोड़ दीजिए, बाकी 6 शेयर्स भी आपको जो अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं ना,
उनमें भी ये चीज़ें आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 1 साल के बाद, 2 साल आने ही वाली है। हाँ, कभी आएगी वो एग्जैक्टली किसी को पता नहीं, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ मिल जाता है, कभी कोविड का मिल जाता है, तो कभी वॉर का मिल जाता है, कभी इन्फ्लेशन का मिल जाता है, कभी डीमोनेटाइजेशन का मिल जाता है, कभी कोई बैंक डूब जाएगा, तो कहीं विदेश में कोई गड़बड़ हो जाएगी, किसी की सरकार गिर जाएगी, रीज़न कुछ ना कुछ मिल जाएगा, बट स्टॉक ज़रूर गिर जाएगा। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, ये चीज़ आपके दिमाग में फिक्स होनी चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में कोई भी कितना भी अच्छा स्टॉक है, उसको आज नहीं तो कल ये दिन देखना ही पड़ने वाला है। 40-50% वो गिरने ही यहाँ पे वाला है। और ये बात कोई नई नहीं है, ये बात खुद वॉरेन बफे जी सर ने ही बोली है कि अगर आप अपने होल्डिंग को, पोर्टफोलियो को 50% गिरावट के साथ बिना पैनिक के नहीं देख सकते, प्लीज़ आप स्टॉक मार्केट में मत आइए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वॉरेन बफे जी ने ही बोला है। उन्होंने ये नहीं बोला कि 50% आप देख, मतलब अपने पोर्टफोलियो को अगर आप 50% नीचे देख रहे हो, ऐसा नहीं बोला है। उन्होंने कहा है, साफ साफ लिखा है, विदाउट पैनिक। अगर आप पैनिक हो रहे हो और होल्ड कर रहे हो, मतलब बोलते हैं ना कि ज़बरदस्ती से होल्ड कर रहे हो, अरे यार 1 लाख लगाया, 50,000 हो गया, अब तो होल्ड ही करना पड़ेगा, नहीं, आपके लिए मार्केट नहीं बना है। अगर आपने यहाँ पे पैसा लगाया वो 40, 50, 60% नीचे, एंड आपको कोई भी पैनिक नहीं हो रहा है, आप स्टॉक मार्केट के मटेरियल हो, आप अच्छा खासा पैसा बनाने वाले हो। सो वॉरेन बफे जी को भी पता है कि आप कोई भी स्टॉक पिक करो अच्छे से अच्छा, आज नहीं तो कल वो 40, 50, 60% गिरने ही वाला है। मैंने आपको फिक्स फॉर्मूला बता दिया ना, ये होने ही वाला है। वॉरेन बफे जी के सर के भी जितने भी शेयर्स हैं, उनके साथ भी ये सारी कहानियाँ हो चुकी है। सो ये बात आप लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए, मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम तो बता दी। प्रॉब्लम क्या है, क्या देखिए, आप शेयर सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक है, आप तेज़ी में उनको होल्ड कर लेते हो, तो प्रॉब्लम क्या आ जाती है, जब शेयर गिरना शुरू होता है तब आप डर जाते हो और आप उसको होल्ड नहीं कर पाते। और जैसे मैंने फॉर्मूला बता दिया कि आप होल्ड नहीं कर पाओगे तो बड़ा पैसा तो भूल ही जाइए, छोटा मोटा प्रॉफिट तो कमा लोगे, बट वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाओगे। सो इसका सॉल्यूशन क्या है जिसके चलते आप सक्सेस की ओर यहाँ पे बढ़ पाओ? तो चलिए, सॉल्यूशन की ओर आने से पहले यहाँ पे जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। हफ्ते भर के अंदर अंदर मेरी तरफ से आपको ये सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रॉब्लम तो देख ली, सॉल्यूशन की ओर आ जाते हैं। सॉल्यूशन, शेयर गिरने से पहले एग्जिट ले ले। हाँ, बोलने के लिए तो दोस्तों बहुत सिंपल है कि शेयर गिरने से पहले एग्जिट ले ले। क्या ये प्रैक्टिकल है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि विजय केडिया सर भी बोलते हैं, अगर किसी को पता है कि स्टॉक टॉप लेवल से एग्जैक्टली कब गिरने वाला है या फिर बॉटम लेवल से कब एग्जैक्टली भागने वाला है, आइदर वो झूठ बोल रहा है या फिर वो भगवान है। सो ये तो बात मतलब बोलने के लिए हो गई कि शेयर गिरने से पहले हमें पता चले और हम लोग एग्जिट ले लें, तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली जो बातें अभी मैं बोलने वाला हूँ ना, थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, बट हजम करनी पड़ेगी। और जैसे मैंने कहा, स्टॉक मार्केट में 1% ही सक्सेस रेशो है, इनफैक्ट उससे भी कम। तो वो कड़वी बातें वो हजम करते हैं, इसीलिए वो 1% में है। आधे लोग तो वीडियो को अभी तक छोड़ भी चुके होंगे, राइट? अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। सो दोस्तों, सॉल्यूशन क्या है? देखिए, कोई भी स्टॉक नीचे आ रहा है ना, मेन रीज़न पहले आप ये देखो कि गिरावट के पीछे की वजह क्या है। आपने ये बात मेरे मुंह से कितनी बार सुनी होगी, आगे भी सुनोगे, 10 साल के बाद भी सुनोगे तो यही सुनोगे कि स्टॉक नीचे आ रहा है तो गिरावट के पीछे की वजह क्या है? कोई फ्रॉड हुआ है, कोई मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है, कंपनी में कोई बदलाव हुआ है, कंपनी के रिजल्ट खराब आए हैं, कुछ तो रीज़न होगा ना। कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, कोई एक्सटर्नली रीज़न हुआ जिसके चलते गिरा है। तो गिरावट के पीछे की वजह पहले आइडेंटिफाई करो, एंड ये पॉसिबल तभी होगा ना दोस्तों, जब आप उस कंपनी के बिजनेस को जानते होंगे। यहाँ से ही रिटेल इन्वेस्टर की 99.99 रिटेल इन्वेस्टर की कहानी खत्म हो जाती है। बुरा मत मानना, आपको मैं अभी के अभी एक होमवर्क देता हूँ और खुद को ही असेस कर लेना, चेक कर लेना। आप अपने पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं उनके नाम लिख लेना और उसके सामने लिख लेना कि उसका बिजनेस क्या है। मैं इस सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ कि सर ये XYZ कंपनी फार्मा की है, ये कंपनी ऑटो की है, नहीं। वो कंपनी का डिटेल, अगर मैं आपको फ़ोन के बारे में पूछूंगा ना कि ये फ़ोन कैसा है, आप A to Z पूरा उसका कुंडली बता दोगे मुझे कि सर ये फ़ोन मस्त है, इसमें बैटरी इतना चलता है, ये ख़राब हुआ तो इतना होगा, इसका डिस्प्ले इतने का है, उसकी देखा गया तो मतलब हेडफोन्स रहेंगे तो इतने के आ जाएंगे, राइट? उसी के साथ साथ उसका रिपेयर का मेंटेनेंस इतने का आ जाएगा, उसका कवर इतने का आ जाएगा। ऐसा आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे। आप समझ रहे हो? ये नहीं कि ये फार्मा का है, ये ऑटो का है, ये FMCG है, वो नहीं। पूरा A to Z बात आप लोगों ने यहाँ पे बोलनी आनी चाहिए। एंड इसीलिए मैंने बोला ना कि आपको बिजनेस ही पता नहीं है दोस्तों, एंड इसीलिए जब स्टॉक नीचे आता है आप ब्लैंक हो जाते हो। आपको क्या पता चलेगा? कोई भी XYZ कंपनी में आप लोगों ने पैसा लगा दिया, बस वो नीचे आ गई, आप धाराशायी हो गए। क्यों? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर तो फोकस रखते हैं शेयर का नाम क्या है, शेयर का प्राइस क्या है,
शेयर आज कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, मेरे पोर्टफोलियो में कितना ऊपर नीचे वो हो रहा है। अरे आपका फोकस इसके ऊपर रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये कंट्रोलेबल है ही नहीं। क्या शेयर का प्राइस आप कंट्रोल कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके हाथ में? क्या है? बिजनेस देखना, बिजनेस समझ में आना चाहिए। स्टॉक मार्केट में अल्टीमेटली चीज़ें है क्या? बिजनेस ही तो है। और जैसे कि अगर मैं बात करूं दोस्तों, जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपको अपना पेड इन्वेस्टमेंट को इतना बड़ा बनाना है तो केवाईसी रहता है, वैसे ही केवाईएस, नो यूर शेयर। शेयर मतलब आपकी कंपनी का बिजनेस क्या है वही पता नहीं होता है मैक्सिमम लोगों को। मतलब बहुत सारे लोग मुझे किसी कंपनी के बारे में पूछते हैं, XYZ सर, XYZ शेयर है सर, ये 40% नीचे आया है। मैं उनको एक ही सवाल पूछता हूँ, ये कंपनी करती क्या है? उनका रिप्लाई नहीं आता है। मतलब आप समझ रहे हो, लिटरली वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जुआ खेल रहे हैं। मतलब बस ऐसे ही खरीद लिया शेयर, किसी का वीडियो देख लिया होगा, या फिर मेरा वीडियो देख लिया होगा, या फिर टेलीग्राम के ऊपर कुछ सुन लिया होगा, या फिर न्यूज़ चैनल के ऊपर सुन लिया होगा, बस भारत माता की जय बोल के पैसा डाल दिया। ऐसा करोगे तो कहाँ से, मतलब वो जब शेयर नीचे आएगा ना, मैंने बोला ना प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, वो भाग रहा है तब तक आप ताली बजाते रहोगे, क्या मस्त शेयर है। जब वो नीचे आएगा तब प्रॉब्लम शुरू। एंड उस प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है, मतलब बोलते हैं ना इतना बड़ा आपका पेड़ बनाना है आपको, तो आपको उसकी जड़ें मजबूत करनी होगी। और आपके इन्वेस्टमेंट की जड़ें कहाँ पे है? आपको उसका बिजनेस पता होना चाहिए। अगर आपको बिजनेस ही नहीं पता है, शेयर गिरने के बाद आप डर के मारे निकल जाओगे सर। मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लोग डर के मारे एग्जिट कर लेते हैं। वरना जो कंपनी आपको बिजनेस अच्छा लगता है वही स्टॉक अगर आपको 40-50% नीचे मिलेगा, आप खुश हो जाओगे। चलो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये एग्जाम्पल आपके दिमाग में ही फिट हो जाएगा। चलो, आईफोन एंड नोकिया, ठीक है, दो फ़ोन हैं, आप सभी लोगों को पता है। दिवाली चल रहा है, फेस्टिवल है, डिस्काउंट, आईफोन ने मेगा डिस्काउंट ऑफर दे दिया, 40% डिस्काउंट आईफोन के ऊपर। नोकिया बोलती है 40% को मारो गोली, मेरा डिस्काउंट 70%। जेन्यूनली न्यूट्रल होके बता देना, आप कौन सा फ़ोन खरीदना पसंद करोगे? तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे सर आईफोन। क्यों? ले लो ना, ये 70% डिस्काउंट दे रहा है। नहीं नहीं सर आईफोन ही। क्यों आईफोन क्यों? अभी पता है आप लोगों ने ये सवाल का जवाब क्यों दिया? इवन दो ये 70% डिस्काउंट दे रहा है, ये केवल 40 ही दे रहा है। पता है ये अगर डिस्काउंट केवल 10% भी देता फिर भी आप आईफोन के साथ ही जाते, आप नोकिया को सिलेक्ट नहीं करते। पता है आपको इसका पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है यही कि आपको इसका बिजनेस पता है। आपको पता है आईफोन क्या है, एप्पल कंपनी कैसी है, वर्ल्ड की टॉप 10 में आती है, राइट? ये चीज़ें आपको पता है। नोकिया, नोकिया तो आपको पता है क्या बिजनेस चल रहा है उसका, राइट? सर्वाइव कर रहे हैं। सो यही चीज़ें मैं अभी चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को बोल रहा हूँ। गिरावट होती है ना, उसको समझने के लिए कि क्या वो आप लोगों ने खुश होना चाहिए। कल आईफोन में अगर आपको बोल दूँ 50% डिस्काउंट, आप तो खुशी से पागल ही हो जाओगे। क्यों? आपको बिजनेस पता है, उस प्रोडक्ट के बारे में A to Z पता है। मैंने जैसे बोला ना, आईफोन के बारे में पूछूंगा, आप ये नहीं बोलोगे सर ये मोबाइल फ़ोन है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, नहीं, पूरा A to Z कुंडली बोलना शुरू। शेयर के बारे में पूछोगे, पूरे ब्लैंक हो जाएंगे, राइट? जैसे वाइवा में होता था ना, स्कूल में आप लेते थे, मतलब होता था हमारा, वैसे ही हो जाएगा हालत। सो ये चीज़ें आप लोगों ने समझनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर मार खाते हैं। और यही चीज़ें दोस्तों आपको करोड़पति बनाने से भी, मतलब बड़ा रिटर्न बनाने से रोकती है। मतलब बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी है, और जैसे मैंने आपको बताया कि 40 to 50% आपका शेयर आज नहीं तो कल गिरने वाला है। इतना बड़ा डेमो तो दिखा दिया, इतने सारे बड़े टॉप 10 कंपनीज दिखा दिए, कभी 40, कभी 50, कभी 60, 70। तो होल्ड करने की क्षमता कहाँ से आएगी? आप देख सकते हो ये गिरावट हुई है 40 से 50%, कभी ना कभी तो हो ही जाएगी, जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया। तो फ़ायदा उठाना है या डर के मारे भागना है, इसके लिए बिजनेस की समझ होनी चाहिए। मैंने अभी बताया ना, यही बेस्ट एग्जांपल है कि आईफोन यहाँ पे अगर देखा गया है, नोकिया, नोकिया तो 70% डिस्काउंट पे मिल रहा था। क्या आपने इसका फ़ायदा उठाया? नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि आप में बिजनेस की समझ थी। ये देखिए मैंने किसको हाईलाइट किया है, बिजनेस को। आपके पास बिजनेस की समझ जब होती है ना, आपको पता होता है कि सही दाम क्या है, कि कौन से चीज़ को किस पे ख़रीदना चाहिए, राइट? अगर मैं यहाँ पे अगर 70% छोड़िए, मैं 90% भी डिस्काउंट कर दूँ तो फिर भी बहुत सारे लोग डिनाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पता है बिजनेस इतना खास नहीं है, और यहाँ पे केवल 10% भी डिस्काउंट दे दूँ फिर भी लोग यहाँ पे आईफोन को सिलेक्ट करना पसंद करेंगे। बिजनेस, एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस। और यही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड यही चीज़ वॉरेन बफे जी ने भी अपने कोट में बोली है कि यहाँ पे नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। जो बिजनेस आपको समझ में नहीं आता है उसमें पैसे ही मत लगाओ, और जो समझ में आता है उसमें पैसे लगाओ। जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना, नोकिया का बिजनेस, आपने सवाल का जवाब दिया ही क्यों? क्योंकि आपको उस बिजनेस की समझ थी। अगर मैं आपको कोई और दूसरा बिजनेस के बारे में पूछूंगा जहाँ पे आप लोगों को कोई समझ ही नहीं है, आप ब्लैंक हो जाओगे। फिर आप किसी को कमेंट सेक्शन में पूछोगे, सर ये स्टॉक तो 40 गिर गया, 50% गिर गया, अभी मैं क्या करूँ?
समझ रहे हो आप कहाँ पे गलत यहाँ पे कर रहे हो। तो यही फसाद की जड़ है दोस्तों, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है आप लोगों ने। मैंने प्रॉब्लम नहीं, आपको सॉल्यूशन भी दे दिया है कि अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है, करोड़पति मतलब रिटर्न्स, करोड़ों रिटर्न्स कमाने हैं, तो आपको इन चीज़ों के साथ यहाँ पे डील करना पड़ेगा। वरना 2 साल पहले कोविड हुआ था और 2 साल के पहले मतलब बाद देखा गया कुछ और हो जाएगा और आप भाग जाओगे। मैंने बताया ना आप लोगों को कि गिरावट के पीछे की वजह एंड बिजनेस अगर आप में समझ में आ गया तो कोविड के वक्त बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया और उसी टाइम पे बहुत सारे लोग भाग गए, राइट। तो कौन से कैटेगरी में आना है ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। एंड इसके लिए जैसे मैंने आपको बोला एंड वॉरेन बफेट जी ने भी बोला है कि बिजनेस समझ में आना चाहिए। एक बार आपको बिजनेस समझ में आ गया उसके बाद आप प्रे करोगे, अरे इस बिज़नेस की ताकत देखिए, ये नीचे आ जाए बस इसको लपेट ही लूँगा, भरपूर शेयर खरीद लूँगा। ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। लोग तो डर जाते हैं शेयर जब नीचे आते हैं। क्यों डरते हैं? क्लैरिटी नहीं है, बिजनेस करता क्या है पता ही नहीं है। 2 सवाल पूछूंगा तो भाग जाएंगे, कुछ भी पता नहीं, बस अनाप शनाप पैसे बस डाल दिए हैं। बढ़ गया तो ठीक है, नहीं बढ़ गया तो मार्केट खराब। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको तुक्केबाजी नहीं करनी है। अभी ये प्रॉब्लम जो थी वो मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन यहाँ पे बता दिया। हाँ, मेहनत का काम है, ऑब्वियसली बिना मेहनत के थोड़ी ना आपको फल मिलेगा, जितना ज़्यादा मेहनत उतना अच्छा फल। तो आज अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए, जो भी कंपनीज है, सिर्फ सेक्टर मत बोलिए कि ये फार्मा है एंड फलाना फलाना सेक्टर का है, उसको डीपली समझिए। एंड जब आप डीपली उसको समझ पाओगे तो गिरावट का फ़ायदा आप अच्छी तरीके से उठा पाओगे। जहाँ पे बाकी दुनिया डरती रहेगी, अरे ये तो 40% गिर गया, 50% गिर गया, आप खुशी से पागल हो जाओगे कि अरे ये तो खरीदने का मौका है, और आप खरीद कर वहाँ पे लंबी अवधि के लिए होल्ड कर गए। और जब वो स्टॉक रॉकेट बनेगा आपका पैसा भी ग्रो हो जाएगा, फिर ये वापस वही लोग टॉप लेवल पे खरीदने के लिए आ जाएंगे। सो ज़रूर ये प्रॉब्लम थी जो मैंने सॉल्यूशन के साथ आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। सो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना। एंड एक और दूसरा चैनल है SMKC करके, आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए है। सो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।